ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावितस्थले, जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावितस्थले, गले वलम्ब्यलम्बितां भुजङ्गटुङ्गमालिका, डमट्टमट्टमट्टमन्निनादवादमर्वयम्, चकार छंद तांडव तनु तुनु शिव शिवम्। जटाटवी गलः जल प्रवाह पावितस्थले, गले वलम्ब्यलम्बितां भुजङ्गटुङ्गमालिका। जटाकटाह संभ्रमा भ्रमन्निलिम्प निर्झरी, विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि, ढगट 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 जलल्ललाट पट्ट पावके, किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। जटाटवी गलः जल प्रवाह पावितस्थले, गले वलम्ब्यलम्बितां भुजङ्गटुङ्गमालिका। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा, स्फुरत् दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे, कृपा कटाक्ष घोरनी निरुद्ध दुर्धरापदी, क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। जटाटवी गलः जल प्रवाह पावितस्थले, गले वलम्ब्यलम्बितां भुजङ्गटुङ्गमालिका। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। नारायण नारायण, अद्भुत विचित्र। क्या देवर्षि? आप देवराज, आप और आपका मन, नारायण नारायण। मैं कुछ समझा नहीं देवर्षि। हमसे कोई अपराध हुआ है तो आप मुझे क्षमा कीजिए। नारायण नारायण, आप कितने भोले हैं। इधर आप अप्सराओं का नृत्य उपभोग करने में मगन हैं और उधर आपकी पीठ पीछे नारायण नारायण। मेरी पीठ पीछे क्या देवर्षि? नारायण नारायण मानासुर। मेरे सामने उस असुर के नाम का उच्चारण मत कीजिए देवर्षि। उसके कारण मुझे लज्जित होना पड़ा था।
मेरे भय से वो शीपलोक जाकर छुपा हुआ है। नारायण नारायण, इसका मतलब आप अधुनातन संदेश से ज्ञात नहीं है। देवर्षि, देवराज, बानासुर भगवान शिव से वर प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या कर रहा है। नारायण नारायण। हर बार महादेव किसी न किसी दानव को वरदान देते हैं और फिर असुर हमारे ऊपर आक्रमण कर हमारी सत्ता और स्वर्गलोक हमसे छीन लेते हैं। क्या करें देवराज, शिव जी के सामने तो हम लोग अक्षम हैं। शिव जी अति सरल स्वभाव के हैं। भक्तों के भक्ति से वो अति शीघ्र ही संतुष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण मुझे बार बार स्वर्गलोक छोड़कर भागना पड़ता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इससे पहले कि शिव जी उसे कोई अनुचित वर प्रदान करे, हम बानासुर को मृत्यु दंड प्रदान करेंगे। परंतु यह तो अन्याय है देवराज। बानासुर ने कभी भी स्वर्गलोक के प्रति आसक्ति नहीं दिखाई। वायुदेव, कदाचित आप भूल तो नहीं गए हैं कि किस तरह बानासुर के पिता महाबली के कारण हमें स्वर्गलोक से भागना पड़ा था। पता नहीं इस बार शिव जी से वो क्या वर मांगेगा। क्या बात है नारायणी, किस कारण आप इतने चिंतित हैं? कारण से तो अब विदित है स्वामी। पता नहीं महेश्वर भोलेनाथ बानासुर की भक्ति से कब प्रसन्न हो जाए और उसे ऐसा वर प्रदान करे जिससे सृष्टि में फिर से हाहाकार मचेगा। सृष्टि में जो कुछ भी होता है सर्वदा कल्याण के लिए ही होता है देवी। कल्याण, भलाई। दुष्टों को दमन करने के लिए आपको संहार रूप धारण करना पड़ता है। वो मेरे लिए अत्यंत पीड़ादायक है। क्यों नारायणी? आपका संहार रूप में सहन नहीं कर पाती हूँ स्वामी, और संहार करना तो महेश्वर का काम है। देवी, सृष्टि, स्थिति और प्रलय जागतिक दृष्टि से अलग अलग है, परंतु ये तीनों जगत का एक ही शाश्वत नियम का अभिन्न अंग है। इस कारण ब्रह्मदेव में और महेश्वर भिन्न होकर भी अभिन्न है। जिसे ये ज्ञान प्राप्त है वे हम तीनों में कभी भी भेदभाव नहीं करते। जब जब ब्रह्मदेव सृष्टि रचते हैं तब तब मेरा और महेश्वर का भी योगदान होता है। यही परम सत्य है।
वत्स। प्रणाम परमपिता। अहो भाग्य हमारे जो आपने दर्शन दिए। मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूं बान। मैं तुम्हें 3 वर प्रदान करना चाहता हूं। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? मैं सदैव आपकी सेवा में रहना चाहता हूं, एक पुत्र की भांति। उत्तम, अति उत्तम। परंतु मेरे लिए सदैव कैलाश में रहना असंभव है। मेरा परिवार है, मेरा राज्य है। इसीलिए मेरा आग्रह है कि आप इसी क्षण मेरे साथ मेरी नगरी के लिए प्रस्थान करें। परंतु मेरा निवास तो कैलाश है बान। परमपिता, आप अपने पुत्र के लिए इतना भी नहीं कर सकते। मेरा राज्य संकट में है, मेरा प्राण संकट में है। ठीक है, तथास्तु। और कुछ मांगना चाहते हो वत्स? परमपिता, मैं निर्बल हूं। इसीलिए देवराज इंद्र मुझ पर बार बार आक्रमण करते हैं। यदि मेरी भुजाओं में सहस्त्र हस्तियों का बल हो तो। तथास्तु। ये आपने क्या किया स्वामी? बानासुर के मन में खोट है। परंतु तुम्हें वचन देना होगा बान। आप केवल आज्ञा करें परमपिता। ये शक्ति तुम केवल लोक कल्याण के लिए प्रयोग करोगे। जैसे आपकी आज्ञा। न कि प्रतिशोध के लिए अथवा किसी पर अत्याचार करने के लिए। जैसी आपकी आज्ञा परमपिता। जिस सरलता से तुम ये वचन दे रहे हो बान, वो निभाना उतना ही कठिन होगा। तब यदि तुम विचलित हो गए तो जिसकी भुजाओं में परम बल हो, वो भला कैसे विचलित हो सकता है? ये तो भविष्य ही बता सकता है। परंतु परमपिता, भूले से अगर इस शक्ति का प्रयोग हो गया तो क्या होगा? मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा। सिर्फ एक भूल के लिए? देवराज इंद्र तो ये भूल बार बार करते रहते हैं। इंद्र को भी पाप का फल भुगतना पड़ता है पुत्र। परंतु पाप मोचन के बाद उनको सिंहासन मिलता है, सम्मान मिलता है। तो तुमने भी प्राप्त शक्तियों का अपप्रयोग करने का निश्चय कर रखा है। भूल से भी मत करना। जैसी आपकी आज्ञा परमपिता। तो अब चले बाण नगरी? हाँ, अवश्य। कल्याणमस्तु। ओम शिव शंकरा, ओम शिव। प्रभु, बानासुर ने भोलेनाथ को अपने वश में कर ही लिया है। देख रहा हूँ देवर्षि। नारायण नारायण। अब क्या होगा प्रभु? जगत में जो कुछ भी होता है भलाई के लिए ही होता है देवर्षि। वानासुर का शक्ति प्राप्त करना, भोलेनाथ को कैलाश से बाण नगरी ले आना,
इन सब के पीछे एक ही उद्देश्य है प्रभु, आपको परास्त करना। हाँ, नारायण नारायण। इससे पहले कि कुछ अनर्थ हो जाए, आप कुछ करे प्रभु। कुछ करने के लिए पृथ्वी पर मेरा अवतार जो है देवर्षि कृष्ण, और बानासुर को परास्त करने का कारण बनेगा श्री कृष्ण का पौत्र अनिरुद्ध। नारायण नारायण। यदि भोलेनाथ से प्राप्त वरदान से मैं सर्वशक्तिमान बन चुका हूं, तो अवश्य ही अब मैं किसी को भी परास्त कर सकता हूं, उस नारायण को भी। परंतु मन में एक शंका है कि सच में मेरी भुजाओं में असीमित बल है। कैसे इस शंका का निवारण करूं मैं? उत्तम विचार। ये आपने क्या किया महाराज? मैं देखना चाहता था मेरी भुजाओं में सहस्त्र हस्तियों का बल है कि नहीं। परंतु इसके चलते कुश्ती का ये प्रांगण ध्वस्त हो गया है महाराज। ऐसा क्या? आप स्वयं देख ले। अरे, ये कैसे हुआ? महारानी, मैं अब इतना शक्तिशाली बन चुका हूं कि अब उस नारायण का भी सामना कर सकता हूं। नारायण का सामना? परंतु क्यों महाराज? उस नारायण के छल के कारण मेरे पिता महाराज बलि को पाताल लोक जाना पड़ा। ये मैं कैसे भूल सकता हूं? जब तक मैं उसे हरा नहीं देता, मेरे अंदर प्रतिशोध की ज्वाला जलती रहेगी। परंतु आप नारायण को कैसे हराएंगे? वे तो भगवान है। भोलेनाथ से प्राप्त इस अपरंपार शक्ति से। में सहस्त्र हस्तियों का शक्ति है, तो ये संभव है। जो भयभीत होते हैं, वो युद्ध से पहले ही परास्त हो जाते हैं। असुर के प्रति इतनी सहानुभूति अनुचित है कार्तिक देव। बानासुर महादेव का परम भक्त है और उन भक्तों का रक्षा करना केवल महादेव का ही नहीं, उनका पुत्र कार्तिक का भी कर्तव्य है।